let the world hear his word. आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के 15वें अध्याय के 31वें वचन से है। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। अपने बारे में किसी आलोचना को सुनना या उसे स्वीकार कर लेना बहुत ही आसान बात नहीं होती, परंतु यदि हम उसे दीनता से सुनते हैं और अपने पूरे मन से स्वीकार करते हैं तो हम उन्नति की राह पर चल सकते हैं। जब किसी मूर्ख को सुधारा जाता है तो वो उस बात पर ध्यान नहीं देता जिस कारण उससे उसका कोई लाभ नहीं हो पाता। एक बार आलोचना के ऊपर एक खूबसूरत से निबंध को लिखा गया था जो कुछ ऐसे था। यदि हमारे बारे में कुछ आलोचनाएं हमारे कान तक पहुंचती है तो हमें पहले अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या इन आलोचनाओं में कुछ सच्चाई है या नहीं। भले ही उन बातों को एक अच्छी मकसद से न बोला गया हो, परंतु उन बातों में कोई सच्चाई है तो पहले उन बातों को हमें अपने अंदर बदल लेना चाहिए। उसके आगे निबंध में लिखा था कि सबसे पहले आपके बारे में जो आलोचना होती है उसे आपको परमेश्वर से बताना चाहिए। आपकी कमियों को दूर करने के लिए परमेश्वर से आपको प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर से आपको मदद मांगनी चाहिए उसे ठीक करने के लिए। और दूसरी बात, अगर सच में हमने किसी गलती को किया है तो हमें उसके लिए माफी मांगनी चाहिए और उन चीजों से अपना मन फिराव करना चाहिए। और तीसरा कार्य, जब हम अपनी आलोचनाओं का सामना करते हैं तो हमें ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमारा अध्याय इसके साथ समाप्त हो गया, आज के बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर के ज्ञान को और परमेश्वर की अगुवाई को ढूंढते हुए हमें सही मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए करके उस निबंध में लिखा हुआ था। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे बारे में आने वाली आलोचनाओं को ये हमारी भलाई के लिए ही मानकर हमें एक मजबूत व्यक्ति में बदलना चाहिए। आलोचनाओं से और डांट से हमें बहुत बड़ी आशीषों को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वचन हमसे कहता है कि जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है। दाऊद ने जब पाप किया था तो परमेश्वर ने नातान नबी को वहाँ पर भेजा और उसे डांटा। दाऊद ने अपनी गलती को स्वीकार किया, बिलक कर रोए और परमेश्वर से अपनी माफी को प्राप्त किया। उन्होंने परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का विरोध नहीं किया बल्कि उनकी आज्ञा का पालन किया, इसीलिए वो परमेश्वर के हृदय के नजदीक रहने वाले व्यक्ति बन गए। भजनकार दाऊद कहते हैं कि धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तिल ठहरेगा, मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। अगर हम ताड़ना से नफरत करेंगे और हमारा मन ताड़ना को पसंद नहीं करेगा तो एक दिन हमारा मांस और शरीर नष्ट हो जाएगा। एक दिन हमें ये कहकर रोना पड़ेगा कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वालों का कैसा तिरस्कार किया, मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की और ध्यान न लगाया। सभा में और कलीसिया के अंदर मैंने हमेशा बुराई को ही किया करके हम एक दिन दुहाई देंगे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम ताड़ना को सुने। यदि हमारे बारे में की गई आलोचना सच हो तो हम उन लोगों से जाकर माफी मांगे और सही राह पर चलने की कोशिश करें। परमेश्वर आप ही अपने उपयोग लायक हमें बना दे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।